हेलो बच्चों, परीक्षा बहुत ही नजदीक है और आपके पेपर में ना चक्रवृद्धि ब्याज के ये सवाल आते हैं। इनको सवाल को देख के बच्चे के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि इन सवाल को करते हैं सिंपल तरीके से और उस तरीके से तो क्वेश्चन को सोल्व करना क्या बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। लेकर आऊंगा, अगर आप इनको ऐसे पेपर में करके आओगे तो 100% आपके क्वेश्चन सही जाएंगे और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नया तरीका चक्रवृद्धि ब्याज को करने का। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपए प्राप्त होता है। निवेशित धनराशि कितनी है, हमें यह बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 100 रुपए पर ब्याज निकालोगे, वो भी किस तरीके से, ऐसे देखो 100 रुपए है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 100 का आप पहले 1 वर्ष के लिए, फिर 100 का आप दूसरे वर्ष के लिए और 100 रुपए का आप फिर तीसरे वर्ष के लिए 5-5% से ब्याज निकाल दोगे। यहां पर भी कितना है, 5% वार्षिक दर है, 5% है और ये भी 5% है। तो 100 का 5% आपका कितना हो जाएगा, 5%। तो निकालना आता ही होगा सभी बच्चों को। 100 गुणा 5/100 करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। 100 का 5% 5 हो गया। दूसरे वर्ष के लिए भी 100 का 5% 5 रुपए हो गया और तीसरे वर्ष के लिए भी 100 का 5% 5 रुपए हो गया। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है। तो पहले साल के लिए जो ब्याज बना हमारा 5 रुपए बना, तो ये ब्याज अब दूसरे साल में जाके ऐड हो जाएगा। अब ये जो 5 है, इस 5 का भी आप 5% निकालोगे। तो 5 का 5% जब आप निकालोगे तो उसको हल करोगे, 5 25 तो आ जाएगा 0.25। फिर इस 5 का हमने पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए निकाला। अब इस 5 के लिए तीसरे साल के लिए भी 5% ही निकालेंगे। इसका 5% भी कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। और इस 5 का भी हम तीसरे साल के लिए, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये भी आपका 0.25 हो जाएगा। और इस ब्याज का भी तीसरे साल के लिए निकालेंगे 5%, तो ये भी हो जाएगा 0.125। ये हमारा सब जो है इसका टोटल ब्याज आ गया। अब हमारा जो 100 रुपए का टोटल ब्याज है, टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना बना, इनको प्लस कर लेंगे, 5, 10, 15 प्लस 0.25 तो यह आ जाएगा 0.75 और प्लस 0.0125। इन सबको हम प्लस करेंगे तो 15.7625। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया किस पर, 100 रुपए पर। तो ये हमारा 15.7625 किस पर आया, 100 रुपए पर आया। और हमें बताना है कितनी धनराशि है टोटल। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि रुपए 15.7625 आया किस पर, 100 रुपए पर। तो अगर हमारा 1 रुपए ब्याज होता तो 1 रुपए ब्याज हमारा होता 100 डिवाइड बाय 15.7625 पर। और हमारा ब्याज कितना है, 1261 रुपए। तो हमें तो 1261 के लिए बताना है, तो हम लिखेंगे इसलिए 1261 रुपए ब्याज होगा हमारा 100 डिवाइड बाय 15.7625 मल्टीप्लाई बाय 1261। अब इसको हम हल करेंगे बच्चों, कैसे हल होगा, देखो यहां पे 4 के बाद दशमलव है, तो हम यहां से दशमलव हटा के ऊपर की तरफ 1 के आगे 4 जीरो यानी कि 10,000 लगा देंगे। अब हम करेंगे इसको हल, यहां से हल करने के लिए कट करेंगे इसको, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 जीरो और यहां से 5 तिया 15, 5 ही कम 5 बचे 2, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से काट देंगे, 5 चौक आपका 20 हो गया, 5 छंग 30, 5 तिया 15 जीरो, 5 5 25। फिर 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 जीरो के पीछे और 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5 बचे कितने, 2 यहां पर। तो 5 चौक आपका 20 हो गया, बचे आपके 3, 5 छंग 30 और 5 ही कम 5, नहीं 5 से इसको काटा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 चलेगा बच्चों। अब 1261 से 1261 को काट देना, कितना बचा आपका टोटल, 4 गुणा 2000 और 2000 चौके कितना हो गया, 8000। तो टोटल जो हमारी धनराशि थी वो आपकी 8000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, एक बार फिर से समझ लो, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले 100 रुपए मूलधन पर निकालना है। अगर 3 साल के लिए है तो आप पहले 1 साल के लिए 5% निकालोगे, फिर दूसरे साल के लिए 5% निकालोगे, फिर तीसरे साल के लिए 5% निकालोगे। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले साल का जो हमारा ब्याज बना था 5 रुपए, इसके ऊपर भी हम 5% निकालेंगे। 5 रुपए का 5% हो जाएगा 0.25। तो दूसरे साल के लिए ब्याज हो गया। अब जब हम तीसरे साल पे जाएंगे तो पहले साल का जो ब्याज था उसका भी हमारा 5% लगेगा इसमें, दूसरे साल का जो ब्याज बना था उसका भी 5% लगेगा और जो दूसरे साल का ब्याज बना था उसका भी 5% हम यहां पे निकाल देंगे। ये जो टोटल हमारी इतनी राशि है, ये टोटल हमारा ब्याज बन जाएगा किस पर, 100 रुपए पर। तो हमने इन सबको प्लस कर लिया, 5 + 5 + 5 15 और 0.25 0.25 0.25 7.5 और प्लस में ये प्लस करके हमारा ये आया। तो ये जो हमारा ब्याज आया, ये ब्याज किस पर आया, 100 रुपए पर। तो हम पहले 1 रुपए पर निकालेंगे कि 1 रुपया ब्याज हमारा कितना बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 रुपीज ब्याज है इतने मूलधन पर। और हमारा ब्याज कितना था, 1261। तो 1261 निकालने के लिए 1261 से इसको गुणा करेंगे तो हमारा टोटल ब्याज, टोटल मूलधन आ जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में छोटा सा अंतर है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। दूसरे सवाल में कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज, इसमें सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज हमें दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हम निकालते हैं, जब हम ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो यहां पर जो हमारा निकलता है ये टोटल आकर, ये होता है हमारा पहले साल का ब्याज। ये टोटल पहले साल का, और पहले साल का ब्याज फर्स्ट ईयर का कंपाउंड हो या फिर चक्रवृद्धि हो, साधारण एक रहता है। और अगर हमें दूसरे साल का ब्याज निकालना हो तो ये टोटल हमारा दूसरे साल का ब्याज होता है, इतना हिस्सा ये हमारा दूसरे, और ये होता है हमारा तीसरे साल का ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज जो तीसरे साल का होता है वो ये वाला होता है, पहले साल, ये दूसरा और ये तीसरा। अब अगर हम पर्सन के अनुसार देखें तो पर्सन के अनुसार इसने कहा कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया है, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 441 है तो वो धन कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां से तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़ लेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज अगर हम यहां से प्लस करेंगे, टोटल तीसरे वर्ष का ब्याज है तो कितना हो जाएगा 0.25 को जोड़ेंगे तो 5.0 में इसको जोड़ेंगे तो 5125 हो जाएगा। ये क्या है, तीसरे वर्ष का ब्याज है। और ये तीसरे वर्ष का ब्याज किस पर है, 100 रुपए पर। तीसरे वर्ष का ब्याज है 100 रुपए पर, 5.5125 जो है 100 रुपए पर है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो 1 रुपये ब्याज कितने का बनेगा, 1 रुपये ब्याज का मूलधन हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 5.5125। और हमें क्या बताना भाई, 441 रुपये था तीसरे वर्ष का, तो 1 रुपये जो ब्याज है वो इतने धन का है, तो 441 रुपये जो ब्याज होगा वो 100 डिवाइड बाय 5.5125 मल्टीप्लाई बाय 441। अगर वो दूसरे वर्ष का ब्याज कहता तो इसको जोड़कर इसके बराबर रखते, पहले वर्ष का कहता तो इसके बराबर रखते। अब इसको हम यहां से हल करेंगे बच्चे। हल करने के लिए देखो 4 के बाद दशमलव है तो आप क्या करोगे, दशमलव यहां से हटा दो और ऊपर की तरफ 10,000 लगा दो, 4 जीरो। ठीक है, अब इसको काटना शुरू करो। 5 दूनी 10, जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जीरो लगेगा, एक में पढ़ा नीचे, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर काट दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, जीरो, 5 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1 2 3 जीरो, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 441 से 441 कट गया, तो 2 चौक कितना हो गया 8000। तो हमारा देखो मूलधन फिर से कितना आ गया 8000, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही था लेकिन इसमें तीसरे वर्ष का ब्याज दिया गया था, इसमें टोटल ब्याज दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों मुझे ये आपको तरीका कैसे लगा। अगर आप 100 रुपए के हिसाब से ब्याज निकाल लेते हो हर साल का तो आप कोई भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से कर सकते हो। और आपको बता दूं, देखो ये जो हिस्सा है ऊपर वाला ये हमारा साधारण ब्याज है, नीचे वाला हिस्सा जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का है। अगली क्लास में मैं आपको ऐसा ही सवाल कराऊंगा जिसमें साधारण ब्याज का अंतर दिया जाएगा और उस अंतर वाले सवाल को भी आप चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ पहले मुझे दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए इस मेथड से या नहीं तो इस मेथड को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगा जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।